व्हेन योर बॉस वियर्स मेटल पैंट्स। वॉल्टर फ्रिक्स ने बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल दिया है अपने आर्टिकल को, और इसी तरह इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से ऑथर स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिकल को। एक टॉय डायनासोर प्लियो, जिसे रोबोटिक कॉन्फ्रेंस में एग्जिबिट किया था, उसके एग्जाम्पल से ऑथर शुरुआत करते हैं कि कैसे हम इन लाइफ लाइक मशीन से इंटरेक्ट करते हुए, चाहे अनचाहे, ऑल्दो हमें मालूम है कि ये रियल नहीं है, पर फिर भी हम सोशल क्यूज से रिस्पॉन्ड करते हैं, और यहीं से इंसाइट शुरू होती है ऑटोमेशन की नेक्स्ट वेव की। इन थिंकिंग मशीन्स से जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें साफ दिखती है मशीन लर्निंग वाली एज के ऊपर, कि चाहे ये मशीन्स ऑटोनोमस रोबोट्स के फॉर्म में हमारे मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर पे टास्क को स्पीड अप करके हमारी हेल्प करें, या सॉफ्टवेयर के थ्रू जॉब एप्लीकेशंस या कॉरपोरेट स्ट्रेटजी में हमारी मदद करें। ये मशीन्स हमारे वर्कप्लेस को रेवोल्यूशनाइज करने की कैपेसिटी रखती हैं, हमारे बिजनेसेस और सोसाइटी में काफ़ी वैल्यू ऐड करने की कैपेसिटी रखती है। पर यहीं से कुछ क्वेश्चंस एमर्ज होते हैं कि हम जब ये रोबोट्स सिस्टम्स को रिप्लेस करना शुरू करेंगी तो हम कैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या हमारा मॉरल इफेक्ट होगा? क्या हम इनको मेंबर या मैनेजर के फॉर्म में इनको एक्सेप्ट कर पाएंगे? और उनमें क्या डायमेंशंस एमर्ज होंगे? इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हुए ऑथर बताते हैं कि इन मशीन्स को टूल्स से टीममेट्स की तरह एक्सेप्ट करना, वो फ्रेमवर्क का इवॉल्व होना, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना तक सीमित नहीं रह जाता है। यहाँ पे कई टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट डिसॉल्व तो हो रहे हैं, पर अपॉर्चुनिटीज़ को फुली इनकैश करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स पे हमें ध्यान देना होगा। और यस, हमारा जो नॉलेज है इस फील्ड पे, वो ग्रोइंग बॉडी ऑफ रिसर्च के थ्रू काफ़ी इंसाइट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है कि कैसे इन कोलैबोरेशंस के थ्रू हम वी गेट आवर वर्क डन। और इन्हीं इंसाइट्स पे ऑथर ने कुछ 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए हैं कि कैसे हम एल्गोरिथम्स पे ट्रस्ट करते हैं और कैसे हम ट्रस्ट नहीं करते हैं, किन सिनेरियोज में ट्रस्ट करते हैं, किन में नहीं करते हैं। क्या ये मशीन्स या रोबोट्स जब हमारे इंसान जैसे दिखते हैं, इंसान जैसे बोलते हैं, क्या हम उस टाइम ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं? एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जब ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जब हम इन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, या ये हमको इनसिक्योरिटी या फियर की डायमेंशन में पुश कर देते हैं। चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं। पहला इंसाइट, व्हेन वी डोंट ट्रस्ट एल्गोरिथम्स एंड व्हेन वी डू। यहाँ पे ऑथर ने, वॉल्टर फ्रिक्स ने, 2 एग्जाम्पल्स शेयर किए हैं, 2 एक्सपेरिमेंट्स के, HBS हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और केलॉग का एक्सपेरिमेंट, और एक और एक्सपेरिमेंट जिसमें एल्गोरिथम अवॉइडेंस वाले फिनोमेना की बात करी है। जब हम आर्टिकल रीड आउट करेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अभी हम ब्रीफ ओवरव्यू में देखते हैं कि एल्गोरिथम अवॉइडेंस एक फिनोमेना है जो एक टेंडेंसी पे हाईलाइट फोकस करता है कि हम इंसान, चाहे कुछ भी हो, हम अपनी गलती को कवर करते हैं, और फिर भी कुछ एरियाज में मशीन को हम चाहते हैं कि मशीन की लिमिटेशंस है, जो दो हमें पता है कि मशीन हमसे उस फील्ड में ज़्यादा कर सकती है, पर फिर भी हम स्केप्टिकल हैं। और इसी टेंडेंसी को ऑथर इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हाईलाइट करते हैं कि जब लोगों से पूछा गया कि आप कंफर्टेबल हैं कि जॉब ऑफ मैथ टीचर के एक जॉब को एक रोबोट को दे दिया जाए, क्या कैसा लगेगा ये आइडिया? तो इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से फ्रेम किया गया और लोगों से पूछा गया कि पहले केस में रोबोट की या जॉब के नेचर को उस तरह से रिफ्लेक्ट किया गया कि इसमें एनालिटिकल स्किल्स की रिक्वायर है टू टीच स्टूडेंट्स वेरियस फार्मूलाज एंड एल्गोरिथम्स, तो लोगों ने कंपैरेटिवली ज़्यादा ट्रस्ट दिया। पर वही चीज़ जब रीफ्रेज की गई कि ये जॉब ऑफ मैथ टीचर में what it requires is the ability to relate to young people, तो लोग थोड़ा skeptical थे, they were less likely to approve। कहने का मतलब ये है कि people still have doubts people still think that uh, they are more efficient to take over more sophisticated jobs, and machines are just confined to number crunching and that type of mundane job। Another experiment, एल्गोरिथम्स के एस्टिमेट्स को
पार्टिसिपेंट्स अप एंड डाउन कर सकते थे। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इनपुट आया कि जब एल्गोरिथम के एस्टिमेट को पार्टिसिपेंट अप एंड डाउन कर सकते थे, तब लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते थे रादर देन कि जब वो नहीं मैनूवर कर पाए इन सिचुएशंस को। कहने का मतलब पीपल थिंक दैट दे शुड कंट्रोल एल्गोरिथम, दे स्टिल डू नॉट हैव that full trust on that algorithm. And secondly, they have separated domains कि हाँ इस डोमेन में ओके, इस डोमेन में नहीं। अब इसी चीज़ को आगे ऑथर ने सेकंड एक्सपेरिमेंट से, सेकंड क्वेश्चन से हाईलाइट किया है कि, और उसमें एंथ्रोपोमॉर्फिज्म फिनोमेना की बात करिए। दो एक्सपेरिमेंट्स हैं, आयरिस का और स्नैकबॉट का एक्सपेरिमेंट। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म क्या है? ये एक एट्रीब्यूशन है कि ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स का, मोटिवेशन का, कि जब हम हमारी तरह से आवाज़, थिंकिंग कैपेसिटी नॉन ह्यूमंस के थ्रू जब हम कुछ चीज़ें ह्यूमन जैसी देखते हैं, तो उसमें हमारी एक टेंडेंसी हो जाती है उस दिशा में ट्रस्ट करने की या उससे रिलेटेड फीलिंग्स को इमर्ज कराने की। तो यहाँ पे आयरिस का ह्यूमन बॉडी की तरह ह्यूमन वॉइस या सेल्फ ड्राइविंग कार में एक्सपेरिमेंट हुआ, और स्नैकबॉट का एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें 4.5 फीट का एक ऑटोनोमस रोबोट, जिसके हाथ भी थे, मेल वॉइस थी, और एलईडी माउथ के थ्रू वो स्माइल और फ्राउन, दो इमोशन शेयर कर सकता था, पर्सनलाइज कन्वर्सेशन में एंगेज हो सकता था। और इस एक्सपेरिमेंट में एक इंटरेस्टिंग इंसाइट आई कि लोगों ने एक्सेप्ट किया कि ऑल्दो हमें मालूम है स्नैकबॉट में कोई फीलिंग्स नहीं है, पर फिर भी हम सिर्फ स्नैक्स लेके उसका दरवाज़ा रूडली बंद नहीं कर सकते हैं। और जब स्नैकबॉट कन्वर्सेशन में एंगेज हुआ, देन पीपल ऑल्सो एक्सप्रेस्ड काइंडनेस। द पॉइंट इज़ दैट क्या इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा ट्रस्ट, ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट तो नहीं इनकरेज कर पाएंगी? इस बात को ऑथर ने नेक्स्ट क्वेश्चन में हाईलाइट किया है। और सिमिलरली एक और स्नैकबॉट से रिलेटेड इंसाइट ऑथर ने शेयर करी है कि जब स्नैकबॉट को, जब ह्यूमनॉइड को इंटरपर्सनल इश्यूज भी क्या इससे वर्कप्लेस पे डेवलप हो सकते हैं। स्नैकबॉट के एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ हाईलाइट हुई कि जब स्नैकबॉट ने पब्लिकली या कुछ कलीग्स के सामने एक कमेंट किया कि आपको बहुत पीनट बटर पसंद है, तो रेस्पेक्टिव पर्सन को थोड़ा ऑकवर्ड फीलिंग हुई। एंड सिमिलरली एक और कलीग को जब उसको ये कहा गया कि आप काफ़ी देर काम करते हैं, यू आर अ हार्ड वर्कर, देन अगेन ही फेल्ट जीलेसी। So these type of programmed machines may create interpersonal issues। इस टाइप की टेंडेंसी को हाईलाइट किया है। एंड सेकेंड ह्यूमनॉइड चैलेंज ऑथर ने हाईलाइट किया है कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा फेथ इनमें पुट कर पाएंगे या कर देंगे, वैसी प्रोपेंसिटी भी इन सिनेरियो से डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं।